एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है होली अष्टमी और मैं करने जा रही हूँ उसकी तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ बनते हैं उसमें पुए और पापड़ी बनती है। पापड़ी तो खैर मम्मी बना के भेज देती हैं, पर पुए मैं बनाती हूँ, मीठे पुए, और मैं बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। मैंने ये आटा घोलने की तैयारी कर दी है। इसमें है आटा और इलायची पाउडर और सौंफ, और इधर मैंने चीनी का पानी बॉयल करके लिया है, केसर डाला है इसमें। अब इससे मैं इसे मिक्स कर दूँगी। ये मेरा फूल यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने, बस अब इसको फटाफट से फ्राई कर। तो पूजा के सामान बनाने के बाद उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया लंच, क्योंकि बच्चे आने वाले थे स्कूल से, और आज लंच में बनाया था मैंने उनके लिए वाइट सॉस पास्ता। फिर दोपहर के बाद शाम को मैंने बनाया, शाम के लिए बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी और रायता और पूरी, क्योंकि ज़्यादातर व्रत में यही सब चीज़ें बनता है। और आज तो जो बच्चों को पसंद है वही बनेगा, उन लोगों को तो पनीर ही पसंद है बस। तो फिर यहाँ मैंने मटर पनीर बना दिया था और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया था, साथ में पूरी बनाई थी। तो ये मेरा सब ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। आलू गोभी सब्ज़ी बन गई थी, पनीर भी रेडी था, सब कुछ रेडी कर दिया था मैंने। फिर इतने में शाम को पति देव आ गए थे, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उन्होंने पूजा की तैयारी कर दी थी, और मैं साड़ी भी नहीं पहन पाई इस चक्कर में, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने सूट में ही कर लिया, नहीं तो ज़्यादातर त्योहारों पे तो साड़ी पहनी जाती है ना। फिर पतिदेव ने सारी तैयारी कर दी थी। इसमें हम 2 लोटे जल रखते हैं, उसके ऊपर ये पुए पापड़ी रखते हैं, साथ में गन्ना बेर और सिंगाड़े मूली आटा नहीं गुड़ और चावल, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब बेर और गन्ना तो नहीं मिलता, तो उसकी जगह हम पैसे रख देते हैं। फिर बाकी बायना निकलता है इन्हीं सब चीज़ों का। फिर हमने पूजा की तैयारी करने के बाद फिर हमने कथा पढ़ी। आप लोग भी सुनिए होली माता की कथा। माता की पढ़ूं, मैं स्टार्ट करूं, जोर से पढ़ लूंगी। हाँ, एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई और लिपाई सफाई के लिए घर के बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल तेजी की मार में बैठे उस बच्चे के जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, ऐसा हो जाने हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया, और थोड़े अंतराल के बाद उसके साथ बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसके पड़ोस की स्त्रियों पर तेजी से बच्चे की शादी कर। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर ये पाप नहीं किया है, लेकिन पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिल गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास तेजी और उसके बच्चे की मोटी रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अनंत जिसे चांदी कहते हैं, और उसे पहले की तरह गले में डालकर पूजा करो। उस स्त्री ने रचन किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार अपनी भाती व्रत करती है। देवी प्रसन्न पर फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। बोलो मैया की जय। अंदर लाइट जला दो उसकी, बोलो होली माता की जय। और मेरा दूसरा बेटा गया हुआ है ट्यूशन, और ट्यूशन के बाद वो थोड़ी देर खेलने जाता है, क्योंकि आज उसका मैच था। और वैसे भी वो होता भी तभी भी वो फ़ोटो और वीडियोस में नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत कैमरा शाई पर्सन है, बहुत ही कम। उसके चुपके से कभी बना लें तो बन जाती है, नहीं तो वो नहीं पसंद करता ज़्यादा, तो हम उसे फोर्स भी नहीं करते। फिर हमने हवन किया, क्योंकि इसमें अग्यारी होती है, और फिर हवन करने के बाद हम लोग ऊपर गए। तारे निकल ही चुके थे, तो तारों को अर्घ देना था। तो हम मतलब तैयारी हमारी सब हो ही चुकी थी। उससे पहले जब हमने पूजा करी, उससे पहले ही तारे निकल गए थे। तारे आजकल जल्दी निकल जाते हैं। फिर हमने जल्दी जल्दी से हवन किया यहाँ पे।
और इसे युवान को बहुत मज़ा आता है हवन करने में, इसको बड़ा पसंद है हवन करना। युवान आओ, युवान क्यों नहीं? चप्पल पहन। क्या देखो, क्या देखो। हमारा दूसरा बेटा गया हुआ है ट्यूशन पर। फिर तारू को देने के बाद हम लोग नीचे आ गए और वहाँ युवान ने मुझे पानी पिलाया और आर्यन आया था तो उसने भी खाना खिलाया था, पर वो सब मैं नहीं कैप्चर करती। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट